काम करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। हम लोग देख रहे थे न्यायपालिका के बारे में, ठीक है ना, और आज देखना है कौन सी के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में। कौन सी के बारे में, हाई कोर्ट। ठीक है ना, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट इसको कौन सी कहेंगे, उच्च न्यायालय। कौन सी कहेंगे, उच्च न्यायालय। बिल्कुल सही बात है, एकदम। हम लोग संविधान में पढ़ रहे हैं, और संविधान में समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। ठीक है ना, तो मान के चलिए 9, 15 तक 14 हूँ, तो हिसाब से तो चलिएगा, विधि के समक्ष समता। ठीक है, चलिए आप ध्यान दीजिएगा। तो आर्टिकल मतलब हाईकोर्ट पढ़ना है, उच्च न्यायालय पढ़ना है। ठीक है ना, तो जैसे केंद्र में, ठीक है ना, मतलब केंद्र लेवल पर जो है आपका सबसे ऊंचा न्यायपालिका कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है ना, तो उसी तरीका से राज्य में सबसे ऊंचा न्यायपालिका कौन हो जाएगा, हाई कोर्ट होगा। उसको कहेंगे हम लोग उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट को कौन सी कहेंगे, उच्च न्यायालय कहेंगे। ठीक है ना, अब जरूरी नहीं है कि सब राज्य में उच्च न्यायालय होगा ही होगा। ठीक है ना, कुछ राज्य में नहीं भी है। ठीक है ना, उसका उच्च न्यायालय का जो अधिकार क्षेत्र है वह किसी दूसरे राज्य से संबंधित है। समझ आ गया। ठीक है ना, तो वो चीज होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि उच्च न्यायालय यह कौन भाग का हिस्सा है, सो बता दीजिए। भाग 6 आर्टिकल बता दीजिए कहां से कहां तक है। आर्टिकल हो गया 214 से लेकर के और 231 तक। ठीक है ना, 214 से 231 तक। 31 के बाद फिर है सेशनल कोर्ट आपका, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है ना, 214 और 231 के बाद कुछ अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, बुझाए। अब यहाँ पर देख लीजिएगा आर्टिकल 214 से 231। आर्टिकल 214 के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, आर्टिकल 214। तो आर्टिकल 214 में कहा गया है कि राज्य में हाई कोर्ट होगा। राज्य में कौन सी होगा, हाई कोर्ट होगा। ठीक है ना, तो इसको 3 रूप में कहा गया है। ठीक है ना, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं आर्टिकल 214 से कि राज्य में हाई कोर्ट होगा, या आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट का स्थापना आर्टिकल 214 से होगा। ठीक है ना, या आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट जो होगा वह राज्य का सर्वोच्च न्यायपालिका होगा। हाई कोर्ट जो होगा वह राज्य का सर्वोच्च न्यायपालिका होगा। समझ में आ गया। ठीक है ना, तो यह हो गया कौन सी आपका आर्टिकल 214 कि राज्य में एगो हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, बुझा गया। ठीक है, आर्टिकल 215 से आप देख लेंगे कौन सी कहा जा रहा है। ठीक है ना, आर्टिकल 215 में कहा गया कि वह हाई कोर्ट जो होगा वह अभिलेख न्यायालय। कौन सी होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख। ठीक है ना, अब अभिलेख कहने का मतलब होता है, अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब यह हो गया कि यह काम जो करेगा। ठीक है ना, मतलब अभिलेख न्यायालय का अर्थ हो गया कि अगर हाई कोर्ट जो फैसला देगा उसको देखते हुए, ठीक है ना, हाई कोर्ट को देखते हुए जो सेशनल कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, वह उसको फैसला करना पड़ेगा। ठीक है ना, हाई कोर्ट का फैसला को देखते हुए वही कौन सी कहलाएगा, आपका अभिलेख न्यायालय कहलाएगा। ठीक है ना, कर्मन छनमन करने लगे आप लोग, वीडियो बने चाहे न बने, ठीक, जान रहते तो सब कुछ। ठीक है ना, जाने ना रहते तो फिर कौन फायदा यूट्यूब पर वीडियो बनाएगा। ठीक है, बुझा गया। अब जो संसाधन है, सीमित संसाधन है, उसी में हम लोग रहेंगे। ठीक है ना, समझ में। हाँ, तो यहाँ पर कौन सी होगा कि हाईकोर्ट कौन सी कहलाएगा, अभिलेख न्यायालय कहलाएगा। अभिलेख मतलब समझ में आ गया। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट वाला में भी हम लोग देखे थे, सुप्रीम कोर्ट पूरा भारत का अभिलेख न्यायालय। ठीक है ना, जबकि हाईकोर्ट जो होगा वह राज्य का अभिलेख न्यायालय होगा। कहने का मतलब कि हाईकोर्ट के अंतर्गत काम करने वाला जो न्यायालय से होगा वह हाईकोर्ट को देख करके फैसला देगा। ठीक है ना, कौन मामला पर, कैसन मामला पर, तो जो नया मामला है। ठीक है ना, कोई अगर नया मैटर है जो कि संविधान में जिसका चर्चा नहीं है। ठीक है ना, जैसे आपको याद होगा फेसबुक व्हाट्सएप का उदाहरण देकर के बताए थे। ठीक है ना, उसी तरीका से यहां भी होगा कि यह 215 से वह अभिलेख न्यायालय कहलाता है, होता है। समझ आ गया। ठीक है ना, कौन, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ठीक है, अब आर्टिकल 216 देखिएगा। ठीक है ना, आर्टिकल 216 में कहा गया है हाई कोर्ट का स्वरूप। आर्टिकल 216 में कौन सी कहा गया है, हाई कोर्ट का स्वरूप। ठीक है, समझिएगा, हाई कोर्ट का स्वरूप। ठीक है ना, हाईकोर्ट का स्वरूप कहने का मतलब यह हो गया कि उसका रूप कैसन रहेगा हाईकोर्ट का। ठीक है ना, तो इसमें कहा गया कि एगो मेन जज होगा, एगो मुख्य जज होगा जो फैसला सुनाएगा, वो सबका एगो मुख्य आदमी होगा जिसको यहाँ पर न्यायमूर्ति कहा जाएगा। कौन सी कहलाएगा, वह न्यायमूर्ति। समझ में आया, न्याय का मूर्ति कहलाएगा। ठीक है, बुझाया, न्यायमूर्ति। ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में वह आदमी जो था वह कहला रहा था मुख्य न्यायाधीश, CJI कहलाता था। ठीक है ना, और यहाँ पर कौन सी कहलाएगा, न्यायमूर्ति कहलाएगा। बस उतना ही अंतर है। आपका मन होकर मुख्य जज कह दीजिए, मुख्य न्यायाधीश कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, लेकिन स्पेशल एक वर्ड होता है ना उसके लिए, तो स्पेशल वर्ड बना दिया गया, मुख्य न्यायमूर्ति।
समझ में आया बात, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया, क्या वो रहेगा मुख्य न्यायमूर्ति, ये वो रहेगा मुख्य न्यायमूर्ति। और उसके बाद रहेगा अन्य न्यायाधीश, कौन सी रहेगा आपका, अन्य न्यायाधीश, ठीक है ना, अन्य न्यायाधीश। तो न्यायाधीश वह जो है वह डिपेंड करेगा यह संख्या कि राज्य का जनसंख्या कितना है, ठीक है ना, जनसंख्या के आधार पर बढ़ घट सकता है, समझना गया, ठीक है ना। जैसे बिहार में, ठीक है ना, बिहार में अभी जितना होगा आगे चल करके जनगणना में देखा जाएगा कि बहुत एकदम जनसंख्या बढ़ गया, तुम्हारी 55 लाख, ठीक है ना, तो वही हिसाब से जज का संख्या बढ़ेगा, ठीक है, बुझा गया। तो यह तो हो गया कि जनसंख्या के आधार पर इसमें जो है न्यायाधीश का संख्या बढ़ा घटा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग देखे थे, ठीक है ना, शुरुआत में जब सुप्रीम कोर्ट का निर्माण हुआ था, कहिया हुआ था निर्माण सुप्रीम कोर्ट का, 1950, 26 जनवरी 1950 को गठन किया गया था, ठीक है ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का कौन अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम 1935 से गठन हुआ था, ठीक है, बुझा गया। लेकिन वहां पर जो था अन्य न्यायाधीश का संख्या क्या होता है, 7 को, ठीक है ना। और बाद में अभी वर्तमान में देखी जाती है 30 पर, सीधे बढ़ गया, ठीक है ना। यहाँ पर भी कौन होगा, जनसंख्या के आधार पर बढ़ेगा, समझ आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिएगा, तो हाईकोर्ट का स्वरूप हो गया, एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा और अन्य न्यायाधीश होगा, ठीक है, बुझा गया। अब आते हैं आर्टिकल 217, आर्टिकल 217, ठीक है ना। आर्टिकल 217 के ए में कहा गया है कि जो हाईकोर्ट होगा, ठीक है ना, तो हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायमूर्ति होगा आपका, ठीक है ना, हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायमूर्ति होगा, ठीक है ना, उसका नियुक्ति, उसका उस पद पर कौन बैठेगा, ठीक है ना, इसके लिए क्या होगा, एगो पैनल का निर्माण होगा। कौन सी बनेगा, एगो पैनल बनेगा, पैनल कहिए या एगो बेंच कहिए, ठीक है ना, पैनल या एक बेंच का निर्माण होगा, समझना है, ठीक है ना। और वह पैनल होता है, मतलब पैनल कहने का अर्थ होगा, जैसे मान लीजिए पार्टी करना है ना 5 सितंबर को, ठीक है ना, शिक्षक दिवस पर, ठीक है, तो कोना एगो आदमी अगर ये 2 आदमी भी अगर ये रह सकता है, ठीक है ना। चाहे दुर्गा पूजा, खूब बड़का दुर्गा पूजा होता है, ठीक है ना, तो उसमें हो गया एगो अगरिया से काम नहीं चलेगा, तो वहां पर 10 गो 15 गो 20 गो ऐसा अगरिया सब रहता है, ठीक है ना। तो वह सब हो गया, वही जो अगरिया आदमी सबका समूह जो रहेगा उसको कौन सी कहेंगे, पैनल कहेंगे, कौन सी कहेंगे, पैनल कहेंगे, ठीक है, बुझाया। अब वह पैनल हर बात पर गौर करेगा, ठीक है ना। मूर्ति लाने में कितने खर्चा होगा, मूर्ति लाने के क्रम में ट्रैक्टर वाला को कह रुपया दीजिएगा, समझ में, कहाँ पर होगा, बाजा उजा कितना रहेगा, समझ में, मारपीट ना हो तो वॉलंटियर को रखा जाएगा, ठीक है, समझ में, और ये सब मारपीट कर लेता है ठीक है, बुझाइए। हाँ, तो ऐसा मतलब हर एक पॉइंट पर वहां पर नजर रखा जाता है। अब अकेला भी तो उतना नहीं सोच सकता है ना, ठीक है ना। तो वही चीज वह ग्रुप जो होगा वह कौन सी कहलाएगा, पैनल। तो यहाँ पर जो है हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायमूर्ति है उसके चुनाव के लिए, उसको चुनने के लिए एक पैनल का गठन किया जाता है, समझ में आ गया। और उस पैनल में रहता है कौन, तो उस पैनल में देखिएगा जिस राज्य के लिए मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति होगा उस राज्य का राज्यपाल रहेगा, ठीक है ना, समझ में, उस राज्य का राज्यपाल रहेगा। जैसे बिहार के लिए अगर पटना हाईकोर्ट के लिए मुख्य न्यायमूर्ति का अगर ये होगा चुनना अगर होगा तो वहां पर कौन सी रहेगा, पैनल में राज्यपाल रहेगा, ठीक है, बुझा गया। और राज्यपाल के साथ साथ क्या रहेगा, तो भारत का सीजेआई रहेगा, कौन रहेगा, भारत का सीजेआई रहेगा, ठीक है ना। यह दोनों आदमी मिल करके और राष्ट्रपति को कहेगा, यह सब राष्ट्रपति को सलाह देगा, किसको सलाह देगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा कि आप फलना आदमी को जो है मुख्य न्यायमूर्ति बना लीजिए। नहीं समझ में आया, ठीक है ना, कि फलना आदमी को मुख्य न्यायमूर्ति बना लीजिए। ढक्कन अभी कहाँ आगे बढ़े, अभी रुके नहीं, खाली इतना तक समझिए ना, सब कुछ आएगा धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए तब फल होए, समझना है, वैसे पहले फल नहीं होता एक मतलब धीरे धीरे रे मना, माने मन पे कोई आदमी जो है कह रहा है कि धीरे धीरे, ठीक है ना, धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे हो, ठीक है ना, कि सब कुछ जो है धीरे धीरे होता है, अचानक से कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है ना। माली सींचे 100 घड़ा, कोई माली है, ठीक है ना, वो आम के पेड़ में रोज 100 भैया पानी दे रहा है, तो बिहाने से फरे तो होना कहीं होगा ना। ऋतु जब आएगा वो कर सीजन, ऋतु माने का सीजन, जब अगर सीजन आएगा तब ये फरेगा, कितना पानी गिर दीजिए तो ये नहीं फरेगा, समझ में। तो सही चीज है, बुझाया, ढक्कन घूम रहा ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया कौन सी, राज्यपाल और सीजीआई उस पैनल का सदस्य होगा, ठीक है ना। और वह पैनल किसको सलाह देगा, राष्ट्रपति को इस मामले में सलाह देगा कि आप फलना आदमी को उस हाईकोर्ट का जो है मुख्य न्यायमूर्ति चुन लीजिए, समझ आ गया इतना चीज, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं आप, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा आर्टिकल 217 का बी, आर्टिकल 217 का बी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा आर्टिकल 217 के बी में कहा गया है कि मुख्य न्यायमूर्ति जो होगा उसका कार्यकाल, मुख्य न्यायमूर्ति का कार्यकाल। अब ये वो चीज आपको थोड़ा सा एक
कार्यकाल, ठीक है ना। एक चीज आपसे पूछते हैं, ठीक है, बताइए तो सीजीआई का कार्यकाल कितने होता है? सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कार्यकाल हाँ, विमान से सोच के कहिएगा, सोच के कहिएगा। आर्टिकल में पूछेंगे कि कौन आर्टिकल में दे रहे हैं कार्यकाल के बारे में, नहीं है, हरियाणा है कार्यकाल, हरियाणा है सीबीआई का। अगर रहता तो जरूर बताते, ठीक है ना। लेकिन अनुमान से, अनुमानतः यह चीज कहा गया है, ठीक है ना, कि 65 साल के बाद आदमी झरझरा आ जाता है, फरफराइए जाता है, ठीक है ना, समझ में। 65 साल के बाद आदमी झरझरा जाता है, फरफरा जाता है, ठीक है ना, बुझाए। हाँ, जैसे हमारा देख लीजिए, अब लगभग 63-64 साल में गए, साल भर आगे बचल, ठीक है ना, साल भर में तो अभी झरझरा फरफरा लग रहा है ना, तो सही वाला बात है, ठीक है ना। हाँ, मतलब जब 60-65 साल उम्र हो जाता है तो धीरे धीरे सब, मतलब गाना बजाना सब खराब हो जाएगा। ये वाला ढीला हो जाएगा तो फैमिली आवाज हो जाएगा, ये ढीला हो जाएगा सुनावे ना करेगा, हड्डी उड्डी से ढीला ढकर हो जाएगा, समझ में, ठीक है ना, बुझाए। हाँ, और हाँ, खरूस होकर के जहां तहाँ समझ रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज, ठीक है ना। तो आई के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई का कोई निर्धारित ये नहीं किया गया, लेकिन लगभग मान के चला गया है, या न तो 65 साल या न तो 1.5 साल, याद रखिए, या न तो 65 साल न तो 1.5 साल, ठीक है ना, पूछा गया। और इस हिसाब से अगर मान के चले कोई यंग आदमी अगर बन गया, ठीक है ना, यंग कहने का मतलब हो गया 40 साल, 42-45 साल, ठीक है ना, वो अभी लगभग यंग के श्रेणी में आता है, ठीक है ना। अब कहाँ 65 साल, कहाँ 40-42, तो ओकरा जो है राष्ट्रपति रख सकता है 1.5 साल से ज्यादा, ठीक है ना। लेकिन यह चीज देखा गया है कि लगभग 1.5 साल एवरेज लेकर के आपको चलना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ओकर कोनो फिक्स कार्यकाल नहीं होता, जबकि एक फिक्स कार्यकाल है। हाईकोर्ट वाला का कार्यकाल जो है वह फिक्स है, कहते 65 वर्ष, कहते हैं 65 वर्ष फिक्स है, ठीक है ना। 65 वर्ष के बाद वह हो जाएगा रिटायर, समझ में। तो इसमें दिया गया कार्यकाल, जबकि सीजीआई का कार्यकाल अलग से हम लोग कहीं नहीं पढ़े हैं, ठीक है ना, समझ में। लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आप एवरेज में 1.5 साल या 65 वर्ष लगा सकते हैं, 1.5 साल या 65 वर्ष लगा सकते हैं घटना में, मैडम बस, ठीक है, ठीक है। तो यह हो गया 217 का डी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं 217 का सी, 217 का सी। इसमें दिया हुआ है योग्यता, इसमें दिया हुआ है योग्यता, बताइए तो केकर योग्यता, किसका योग्यता, राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति का योग्यता, समझ रहे। तो मुख्य न्यायमूर्ति का योग्यता आप लोग को पते है, पहिलका तो कम से कम जरूर पता है, इधर का जगह मारे तो ठीक है ना। हाँ, आप पूछिए, आप पूछिए। हाँ, अरे सुप्रीम कोर्ट का जो मेन आदमी, मेन जज होगा उसको सीजीआई कहेंगे, और राज्य का हाई कोर्ट का जो मेन जज होगा उसको न्यायमूर्ति कहेंगे, मुख्य न्यायमूर्ति। हाँ बोलिए, मुख्य न्यायमूर्ति कहेंगे। हाँ, सीधे कहिए, सीधा ना कहिएगा तो ना कैसे कहिएगा, सीधा कहेगा, सीधा ना ऐसा नहीं, ठीक है ना। हाँ, अब इसका योग्यता देख लीजिए, आर्टिकल 217 के सी से योग्यता देख लेते, ठीक है ना। तो योग्यता, पहले का योग्यता सबको तो पता है, कथी होगा, वह भारत का नागरिक होगा, कौन सी होगा, वह भारत का नागरिक होगा, मतलब कि भारतीय होगा, ठीक है ना। ऐसा ना है कि विदेशी आदमी को बना लीजिए बिहार का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, बुझाए, वह कौन सी होगा, भारतीय होगा, भारत का नागरिक होगा, ठीक है ना। दूसरा बात देख लीजिएगा, दूसरा बात देख लीजिएगा कि वह किसी भी न्यायालय में, ध्यान से सुनना है, वह जो मुख्य न्यायमूर्ति का जो कैंडिडेट होगा वह किसी भी, भारत के किसी भी न्यायालय में या न तो 10 वर्ष तक वकालत किया, 10 वर्ष तक वह वकालत किया हो, वकालत, और या नहीं तो 5 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में जज रहा, ठीक है ना। जबकि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के बारे में देखे थे कि या न तो कोनो हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत किया हो, न तो कोनो हाई कोर्ट में 5 साल तक जज रहा हो, ठीक है ना। और इसमें हो गया कि 10 साल तक कोनो भी सेशनल कोर्ट में मतलब ये किया होगा वकालत, और या फिर सेशनल कोर्ट में भी जज हो सकता है, ठीक है ना, बुझा गया। तो ये चीज होगा, ठीक है ना। और वहां पर एक चीज देखे तो कौन सी, राष्ट्रपति के नजर में कानून का महान ज्ञाता होना चाहिए, तो ये होगा राज्यपाल की नजर में कानून का महान ज्ञाता होगा, ठीक है ना। तब ना राज्यपाल कहेगा सीजीआई के साथ मिलकर राष्ट्रपति को एक बना दो, ठीक है ना, कथी बना दो, ये न्यायमूर्ति, समझे। तो यह हो गया कौन सी, राज्यपाल के नजर में, राज्यपाल के नजर में कौन सी होगा, आपका कानून का महान ज्ञाता होगा, समझ में आया। वही कौन सी बन सकता है, आपका मुख्य न्यायमूर्ति बन सकता है, नहीं समझ में आया, ठीक है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे देखिएगा आर्टिकल 217 का सी के बाद डी में आता है, डी, आर्टिकल 217 का डी, ठीक है ना। अगर कोई प्राणी, अगर कोई आदमी, ठीक है ना,
अगर मुख्य न्यायमूर्ति बन गया, ठीक है ना, और वो अलूल जलूल धंधा कर रहा है तो तो हटाइएगा कि ना हटाइएगा, ठीक है ना। तो आपको पता है कि सीजीआई को जैसे हटाया जाता है, ठीक है ना, वैसे न्यायमूर्ति को भी हटाया जाएगा, ठीक है ना। और हटाएगा कौन बात पर, तो या ना तो वो कदाचार करे तब, कदाचार करेगा तब, या नहीं तो पक्षपात करेगा तब। कदाचार हो गया या पक्षपात हो गया, या काम करने में असमर्थ रहे, ठीक है ना, काम करने में असमर्थ। जैसे मान के चलिए जज ना है वो, ठीक है ना, अब जज है तो उसको जीरा सुनना पड़ेगा, पक्ष वाला विपक्ष वाला दोनों वकील का जीरा सुनना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मान लेते दोनों कान से बहिर है, ओकरा साथे में सुनाई दे रहा है, तो कथी फैसला देगा, समझना है, ठीक है ना। हाँ इशारा से समझाना होगा, ठीक है, बुझा। हाँ मतलब तो कथी हो गया, कार्य करने में असमर्थता। वैसे में गड़बड़ी कर ले है, पूछो ना, बेचारा सीधा साधा है, लेकिन अब एक हो गए तो कान होकर दूंगा सीज गए है, वो हिसाब से समझ है, ठीक है ना। तो वो कथी हो गया, काम करने में असमर्थ, समझना गया, ठीक है ना। अच्छा है, ज्यादा एज हो जाता है तो दिमागों कभी कभी फंस जाता है, हमर तो अभी खसकल, ठीक है ना, बुझा इधर बता वही। हाँ सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही पहचान है, ठीक है, मुझे। हाँ मतलब यहाँ पर कैसे हो गया, ज्यादा एज होगा तो दिमाग में हिसाब से ढीला हो जाएगा, ठीक है ना। अब दिमाग ढीला हो गया तो फैसला कथी देगा, तो अब अगला तो कुछ ना समझ में आ जाएगा, हो सकता है फांसी कह देगा दे देते, ठीक है ना, चाहे कह देगा एक गोली मार दो, और वो ये बोला 4-5 गो एक लाइन से, ठीक है ना, वो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो वह हो गया कौन सी, असमर्थता, ठीक है ना। न्यायपालिका में देखिएगा, चाहे बहुत ऐसी चीज पर देखिएगा जहां असमर्थता अगर हो जाता है ना, तो वहां पर आदमी स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देता है, ठीक है ना, स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देगा। तो असमर्थता भी हो गया, ठीक है ना। और बेचारा गड़बड़ आदमी में है, परिस्थिति ओकरा गड़बड़ा गया, ठीक है ना, बुझा। हाँ अच्छा, दूसरा हो गया कौन सी, कदाचार। कदाचार तो गड़बड़ वाला चीज हो गया। कदाचार कहने का मतलब रुपया लेकर के आपके पक्ष में फैसला दिया, ठीक है ना। आपके मर्डर कर दिए हैं, ठीक है ना, आप गए, ओकरा पता है जब हाँ मर्डर कर, और कल आप रुपया ओकरा दे दिए, ठीक है ना। तो कहीं अगर वो रुपया लेकर के आपको सजा न दिया तो कथी हो गया, पक्षपात हो गया, समझ में, ये कदाचार हो गया, ठीक है ना। और पक्षपात कहने का मतलब मान के चलिए कि ओकर फुफेरा ममेरा भाई एहन कोई घटना चले है, ठीक है ना, तो ये वो अपना भाई के पक्ष में फैसला किया, ममेरा भाई है, ठीक है ना, मौसियत भाई है, ठीक है ना, बुझा। तो वो कथी हो गया, पक्षपात हो गया, ठीक है ना। तो इसके आधार पर, ठीक है ना, कदाचार, पक्षपात या कार्य में असमर्थता के आधार पर क्या हो सकता है, उसको अपने पद से हटाया जा सकता है, समझना है, किसको, न्यायमूर्ति को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, बुझा गया। अच्छा उसके बाद देखिएगा आर्टिकल 217 के ई में देख लीजिए, ठीक है ना। इसका आधार हो गया कि इसके आधार पर आप हटा सकते हैं, ठीक है ना। अब हो गया हटाने का प्रक्रिया, हटाने का प्रक्रिया, ठीक है ना। जैसे सीजीआई का था सेम इसी वैसे ही इसका भी है, ठीक है ना। तो हटाने का प्रक्रिया क्या होगा, तो देखे कि सीजीआई के लिए लोकसभा और राज्यसभा था, तो यहाँ के लिए राज्य के लिए विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद, इस दोनों के संयुक्त समावेदन, या फिर कहिए कि 2/3 विशेष, 2/3 कैसे बहुमत होता है, विशेष बहुमत, 1/3 साधारण बहुमत हो गया, 2/3 विशेष बहुमत, 1/3 मतलब 3 हिस्से से 1 हिस्सा, ठीक है ना, और 2/3 मतलब 3 गो आदमी में से 2 आदमी, ठीक है ना, तो विशेष हो गया, ठीक है ना। तो 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से अगर यह चीज पारित किया जाएगा कि हाँ ये आदमी जो है कदाचारी है, पक्षपाती है, इसको हटाया जाए, ठीक है ना, तो उसको हटाने के लिए प्रक्रिया आरंभ होगा, ठीक है ना। और यह कितना होना चाहिए, 2/3 सदस्य, समझना गया, ठीक है ना। और उसके आधार पर जब यह दोनों पारित कर देगा, उसको हटाने का विधेयक कितना हटा देते, न्यायमूर्ति को, मुख्य न्यायमूर्ति को हटाने का प्रक्रिया, ठीक है ना, बुझाया। उसके बाद जब यहाँ से पारित हो जाएगा तब जाएगा वह राष्ट्रपति के पास, ऐसा ना है कि राज्यपाल के पास, ठीक है ना। ये दोनों जब कहेगा तब राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इसको बर्खास्त करेगा उसके पद से, समझ में आ गया, कौन बर्खास्त करेगा, राष्ट्रपति। तो वह चीज हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, राष्ट्रपति इसका बर्खास्त करता है, राष्ट्रपति कौन चीज करता है, इसको बर्खास्त करता है, नहीं समझ में आया, ठीक है ना। अब देखिएगा राष्ट्रपति बर्खास्त करेगा कहने का मतलब हटाएगा, ठीक है ना। तो यह आदमी अपन त्याग पत्र भी देगा, तो किसको देगा, राष्ट्रपति को, ठीक है ना। तो यह अपना त्याग पत्र भी देगा, त्याग पत्र भी देगा, तो किसको देगा, वह राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देगा। उम्मीद है नहीं समझ में आया होगा आ गया ना समझ में, ठीक है ना। हाँ चलिए अब आगे देखिएगा, हो गया आर्टिकल 217, हम लोग 217 देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल 218 पर, ठीक है ना। आर्टिकल 218 आपका कहता है कि जो प्रावधान सुप्रीम कोर्ट का है वही प्रावधान हाई कोर्ट का भी होगा,
ठीक है, समझ में? मतलब सुप्रीम कोर्ट जो न रास्ता पर माहे चलेगा उसी का अनुसरण कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा। समझ में? अगर सुप्रीम कोर्ट कुआं में डूब जाएगा तो हाई कोर्ट भी डूब जाएगा। समझ में? कोनो मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा दूर रहो तो ये सब हम जाए हम ही मर जाए, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट मर जाएगा। तो ऐसा मामला अगर हाई कोर्ट में आएगा तो हाई कोर्ट कहेगा तू सब रहो हम ही मर जाए, ठीक है ना, समझ में? हाँ ठीक है ना, बुझा गया ये चीज, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो 218 में हो गया कौन चीज? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो होगा जो आधार से फैसला देगा उसी आधार पर कौन चीज कौन देगा? हाई कोर्ट भी फैसला देगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आगे देख लीजिएगा आर्टिकल 219, आर्टिकल 219, ठीक है ना। आर्टिकल 219 में देख लीजिएगा, एक मिनट थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं, इसे बीच में कट जाएगा तो रोकना पड़ेगा, रोकना भी। आर्टिकल 219 में कहा गया है शपथ। आर्टिकल 219 में कौन सी कहला है? शपथ। शपथ लेगा, कौन शपथ लेगा? तो मुख्य न्यायमूर्ति, ठीक है ना। और शपथ जब लेगा तो इसमें दो बात ध्यान में रखिएगा, शपथ या तो वह राज्यपाल के समक्ष लेगा, या तो वह राज्यपाल के समक्ष लेगा शपथ, ठीक है ना, या राज्यपाल स्वयं उसको शपथ दिलाएगा। समझ में आया बात, ठीक है ना। कभी कभी हाँ त्याग पत्र राष्ट्रपति को यह देगा, जरूरी ना है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है। आप देख लीजिए जैसे राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है ना, शपथ सीजीआई दिलाता है, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति, ऐसा बहुत उदाहरण आपको मिल जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया आपका, ठीक है ना। मतलब कि शपथ जो लेगा या न तो राज्यपाल के समक्ष में लेगा, ठीक है ना। राज्यपाल के समक्ष कहने का अर्थ ये हो गया कि जैसे मान के चलिए हम बैठे हैं और हमारा हिसाब से जो है मेरे अनुसार आप वह काम कर लीजिए तब, न तो हम खुद से करेंगे तब, बात हो गया बराबर, समझना है। तो वही चीज यहाँ पर कहा गया कि राज्यपाल के समक्ष जो है वह शपथ लेगा या राज्यपाल स्वयं उसको कौन सी करेगा? शपथ दिलाएगा। हाँ क्या बोले? हाँ क्या बोले? पूछो। सवाल पूछते तो एक बार पूछते रहिएगा, ऐसा ना कि छोड़ दीजिएगा, ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ बोलिए, चलिए ध्यान। हाँ तो 219 में कौन सी हो गया? शपथ हो गया, क्या? राज्यपाल के समक्ष। अब आगे देखिएगा 220। अब जैसे मान के चलते हैं कोई अगर मुख्य न्यायमूर्ति है, ठीक है ना, ओकरा मन है कि हम बहुते रुपया कमाऊं, ठीक है ना, तो साइड से हम वकालतों कर लू सुप्रीम कोर्ट में जाके, ठीक है ना। हाई कोर्ट में तो वकालत नहीं कर सकता, अब वो अपना मेन जज है, वो अपना वकालत क्यों ना करेगा, ठीक है ना। तो मन होगा कथी कि जहिया छुट्टी रही ना, चाहे छुट्टी लेकर सुप्रीम कोर्ट में कोई केस ला लू, ठीक है ना, तो वो धंधा नहीं होगा। समझ में? मतलब क्या है कि अगर कोई मुख्य न्यायमूर्ति चाहेगा कि हम हाई कोर्ट में अगर वकालत नहीं कर सकते हैं, कल कि हाई कोर्ट में तो हम खुद मेन आदमी है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वकालत कर लेते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर भी वह चीज नहीं होगा, ठीक है ना, बुझाया। मतलब यह वकालत नहीं कर सकता, किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं करेगा। समझ में आया? वकालत वह नहीं करेगा, ठीक है, बुझा गया। आगे देखिएगा आर्टिकल 221। आर्टिकल 221 में कहा गया है वेतन के बारे में। कौन सी के बारे में? वेतन के बारे में, ठीक है ना। किसका वेतन? मुख्य न्यायमूर्ति का, ठीक है ना। तो देखिएगा मुख्य न्यायमूर्ति का जो वेतन है, मुख्य न्यायमूर्ति का जो वेतन है वह है 2.5 लाख रुपया, कहते हैं 2,50,000 रुपया, ठीक है ना, बुझाया। और अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है, अन्य न्यायाधीश का जो वेतन है वह 2,25,000 रुपया, 2,25,000 रुपया है। समझ में आया? ठीक है ना, वेतन हो गया वहां पे, ठीक है। आर्टिकल 221 से वेतन, ठीक है ना। आर्टिकल 222 से देख लीजिएगा, आर्टिकल 222 में कौन सी है, ठीक है ना। आर्टिकल 222 में 222 गलती लिखे, ये वाला 2 आगे होता है और ये वाला 2 बाद में, ठीक है ना। हाँ बीच वाला सही है, सब गलती करना लिख लीजिए, ठीक है ना। हाँ तो 222 आप लोग जो है सही लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे वाला 2 पीछे लिखिएगा, पीछे वाला आ गया, बीच में के सही है, ठीक है। आर्टिकल 222, आर्टिकल 222 में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 221 से कौन सी हो गया? वेतन हो गया, ठीक है ना। आर्टिकल 222 में कहा गया स्थानांतरण। कौन सी? स्थानांतरण। स्थानांतरण, स्थानांतरण कहने का मतलब हो गया ट्रांसफर। ट्रांसफर समझते हैं? हाँ जैसे मान के चलिए मास्टर साहब से अभी खूब आती है ये, हाँ ट्रांसफर करावे के लिए, ठीक है ना, सब अपन अपन लिंक लाइन भिजाता है कि हम वही स्कूल से अपना घर पर, अपना घर में स्कूल खुलवा के यही में रहो, ठीक है ना, बुझाए। ऐसा सब, ठीक है ना। एक तो 50,000 के महीना, 1 लाख के महीना, और ऊपर से ये चाह रहे कि हम घरे में पढ़ाई ना तो बड़ा बढ़िया रहा था,
समझ में आया, ठीक है ना। उसी को कौन सी कहेंगे, ट्रांसफर कहेंगे, बुझाया, ठीक है। तो आर्टिकल 222 से कौन सी हो गया, ट्रांसफर हो गया। और ट्रांसफर करेगा कौन, स्थानांतरण करेगा कौन, तो वह करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। केकरा कहला से, सीजीआई के कहला से, ठीक है। सीजीआई कहेगा कि हाँ एकरा वही राज्य में भेज दीजिए, तब भेज देगा उस राज्य में, ठीक है ना। तो वह हो गया कौन सी आपका स्थानांतरण। इतना तक लिख लीजिए, उसके बाद का आगे फिर कल देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। 14 हो गया, 22, 14 से 22 तक देख लिया हम लोग, 22 से 31 देखना है, ठीक है, बुझा गया। पीडीएफ जो है वह टेलीग्राम वाला ग्रुप में मिलेगा हमें। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम हमरा बराबर कंफ्यूज, कौन टेलीग्राम है कौन इंस्टाग्राम, हो गया, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए,